निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। नमस्कार दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जो है हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किए थे, जिसमें था कि संधि के भेद। हमने संधि के भेदों में पहले जो है स्वर संधि के भेद किए, उसके बाद व्यंजन संधि के भेद किए। तो अब जो है हमारा शेष रहता है दोस्तों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो लगभग सभी पेपरों में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विसर्ग संधि क्या है, उसकी परिभाषा और उसके नियम क्या है, देखते हैं दोस्तों। पहले विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है कि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से, विसर्ग ये दोस्तों विसर्ग का निशान है, ठीक है, दो बिंदु जो है। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन और उसमें जो है विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे इसका नियम पढ़ते हैं दोस्तों, इसके रूल क्या क्या है कि विसर्ग को श और श कब होता है। तो तीनों प्रकार के श हैं इसमें दोस्तों। तो देख सकते हैं जो है इसमें दंत्य श, मूर्धज श और तालव्य श, तीनों प्रकार के श हैं। और विसर्ग को श कहता है कब होगा। तो देखते हैं अलग अलग से श कब होंगे। तो कहता है यदि विसर्ग के, पहला रूल है कि यदि विसर्ग के पश्चात च और छ व्यंजन आए, विसर्ग के पश्चात, विसर्ग के बाद दोस्तों यदि, यहाँ विसर्ग के बाद ये अंडरलाइन किया है विसर्ग, और इसके बाद यदि च छ व्यंजन आए तो उसको स हो जाता है। क्या किसको हो जाता है? विसर्ग को। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? श हो जाता है दोस्तों। देखते हैं इसका उदाहरण, देखते हैं क्या कहता है कि नि धन चल, नि धन चल, निश्चल बनता है दोस्तों। कैसे बनता है? नि धन चल। कि विसर्ग के पश्चात क्या आता है? ये कहता है कि च और छ है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ विसर्ग के पश्चात क्या है हमारा कि च आ गया, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा दोस्तों? ये श हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं विसर्ग के स्थान पर निश्चल, श हो गया, निश्चल बन गया। इसी प्रकार से आगे देखते हैं दोस्तों कि विसर्ग के बाद यदि छ आ जाए, विसर्ग के बाद क्या आ जाए? छ आ जाए। यहाँ विसर्ग के नि धन छल, यहाँ देखते हैं नि धन छल, विसर्ग के पश्चात क्या आ गया? नि धन छल के आप देख सकते हैं तो छ आ गया, विसर्ग के पश्चात छ आ गया, तो इस छ को भी क्या हो जाता है दोस्तों? श हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब जो है विसर्ग के पश्चात दूसरा रूल है कि विसर्ग के पश्चात यदि ट और ठ, विसर्ग के पश्चात यदि ट और ठ व्यंजन आ जाए दोस्तों तो विसर्ग को क्या हो जाता है? विसर्ग को श हो जाता है। कौन सा? मूर्धन्य श हो जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उदाहरण में। जैसे धनु, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार में जो क्या है दोस्तों विसर्ग के पश्चात क्या है? ट आ गया। तो कहते हैं इस ट को क्या हो जाएगा? इस ट को स हो जाता है। इस ट को क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ श हो गया, आप देख सकते हैं धनुष टंकार यहाँ हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों नि धन ठुर, यहाँ अब ठ आ गया, तो इस ठ के स्थान पर भी क्या हो जाता है? ठ के स्थान पर भी कहता है स हो जाएगा। ये निष्ठुर आपका ये बन गया। आगे देखते हैं दोस्तों तीसरा रूल क्या है कि विसर्ग के पश्चात यदि त और थ आ जाए, विसर्ग के पश्चात यदि त और थ आ जाता है तो विसर्ग को श हो जाता है। विसर्ग को क्या हो जाता है दोस्तों? स हो जाता है। जैसे देखते हैं नमा धन ते, विसर्ग के पश्चात यहाँ त आ गया दोस्तों, तो इस विसर्ग को क्या हो गया? स हो गया, नमस्ते बना। इस प्रकार से विसर्ग के स्थान पर स हो गया, नमस्ते बना। तो अगला रूल देखते हैं दोस्तों क्या है इसका कि नियम 2 है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब विसर्ग के पश्चात श तीनों प्रकार के स आ जाएं, जिसमें जो है मूर्धन्य स है, दंत्य स और तालव्य स, तीनों प्रकार के स आ गए दोस्तों। इन तीनों स के आने के यदि विसर्ग के बाद ये तीनों श आते हैं तो इसके पश्चात व्यंजन आने पर, ठीक है, ये जो श ये व्यंजन है, विसर्ग के पश्चात आने पर विसर्ग यथावत बना रहता है। विसर्ग ऐसे कैसे बना रहेगा? विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? कब नहीं होगा? जब विसर्ग के पश्चात श तीनों प्रकार के श आ जाते हैं। तो देखते हैं। और विसर्ग अगला क्या है
कि विसर्ग आगे के व्यंजन का रूप भी ले लेता है। ये ऑप्शन में दोनों प्रकार के रूप इसमें बन जाते हैं। विसर्ग आगे के व्यंजन का रूप ले लेगा तो इसके दो रूप बनते हैं। देखते हैं दोस्तों उदाहरण क्या कहता है कि नी धन संदेह। तो नी धन संदेह ये क्या कहता है, विसर्ग के पश्चात यदि कोई भी से आ जाए तो आप देखते सकते हैं दोस्तों विसर्ग के पश्चात यहाँ क्या आ गया, ये जो है यहाँ पर ये से आ गया। ठीक है, तो विसर्ग के पश्चात से आ गया तो कहता है ये इसका या तो यथावत रूप रहेगा या फिर इसको जो है या तो यथावत रहता है या विसर्ग के आगे व्यंजन का रूप अगले व्यंजन का रूप ले लेता है। तो या तो ऐसे कैसे बनेगा नी धन संदेह नी संदेह, यहाँ पर आप जो विसर्ग के साथ ही ये बन जाता है नी संदेह, या फिर इसका विसर्ग के अगले व्यंजन का अगला व्यंजन क्या था दोस्तों, विसर्ग के अगला व्यंजन क्या सा था। तो इस प्रकार से नी निस इस विसर्ग को स हलंत हो जाता है, तो इस प्रकार से निस संदेह इसका रूप बन जाता है। इसी प्रकार से निधन संकोच, निधन संकोच तो इसमें भी क्या बनता है, या तो यथावत रूप रहेगा ऐसे कैसे नि संकोच ऐसे कैसे रहा, या फिर दोस्तों इसमें क्या होगा कि विसर्ग के पश्चात ये श है तो इसका रूप हो जाएगा और ये आधा जो है हस्व होकर ये जो है हलंत होकर के निसंकोच बन जाता है। तो चलिए दोस्तों तीसरा इसका ही दूसरा पॉइंट है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और भी इसका रूल है जिसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब नहीं होता दोस्तों, कि विसर्ग के पश्चात यदि क ख प फ, ध्यान रखेंगे यदि विसर्ग के पश्चात यहाँ विसर्ग लगाया तो विसर्ग के पश्चात यदि क ख प फ आ जाए दोस्तों, ये व्यंजन आ जाए कोई भी कौन कौन से क ख प फ व्यंजन आए तो इसके पश्चात भी क्या होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखते हैं दोस्तों जैसे रदा रजह धन कण, तो क्या बना रजह कण, इसी प्रकार से ऐसे कैसे बन जाएगा दोस्तों रजा धन कण, क्योंकि विसर्ग के पश्चात क्या आ गया दोस्तों यहाँ पर क आ जाता है। तो इस प्रकार से ये कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसी प्रकार से रहेगा। इसी प्रकार से कहता है विसर्ग के पश्चात यदि क ख प फ में से, यहाँ विसर्ग के पश्चात क्या आ गया दोस्तों प आ गया, इसमें से विसर्ग के पश्चात क्या आ गया प, तो ये भी ऐसे कैसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, पया पान यहाँ बन जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे तीसरा रूल देखते हैं, इसका क्या है कि विसर्ग से पहले यदि स्वर कौन से स्वर आ जाए, विसर्ग से पहले, ये विसर्ग का निशान है, इससे पहले जो है दिखाया गया आपको धन के रूप में, जो है विसर्ग से पहले यदि ई ऊ स्वर आ जाए दोस्तों, विसर्ग से पहले कौन से स्वर आ जाए ई और ऊ स्वर आ जाए तो इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग को श होगा। विसर्ग को क्या होगा दोस्तों स होगा। क्या कहता है विसर्ग से पहले जो है ई और ऊ, ठीक है, हस्व ई और हस्व ऊ स्वर आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा दोस्तों श हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं नी धन कपट, नी धन कपट विसर्ग के पश्चात आप देख सकते हैं ये विसर्ग से पहले क्या आ गया दोस्तों, पहले आपने पहले देखना है, विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या आया ई, हस्व ई आ गया दोस्तों, हस्व ई स्वर आ गया तो कहता है इसको स हो जाएगा, विसर्ग को क्या हो जाएगा स। तो आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले ई आने के बाद आ गया तो इसको क्या हो जाएगा, इस विसर्ग को क्या हो दोस्तों निष्कपट बन गया, ठीक है, हलंत होकर के क्या बन गया निष्कपट। इसी प्रकार से यहाँ विसर्ग से पहले हस्व ऊ आ गया तो हस्व ऊ को भी क्या हो गया दोस्तों, इसको भी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पर इसको भी जो है श हो जाता है, क्या हो जाता है इसको भी विसर्ग को श दुष्कर बना। चलिए दोस्तों इसका रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 में क्या कहता है, विसर्ग को र, विसर्ग को र कब होएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं कि विसर्ग को र कब होता है। विसर्ग को र कब होएगा देखते हैं, यदि विसर्ग से पहले अ हस्व और दीर्घ अ हो जाए तो इससे भिन्न कोई स्वर हो, किससे भिन्न, विसर्ग से पहले हस्व अ और दीर्घ आ, हस्व अ और आ से पहले, ध्यान से सुनेंगे, यदि विसर्ग से पहले हस्व अ और आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, किससे पहले विसर्ग से पहले भिन्न कोई स्वर आ जाए, अ और आ से आ को छोड़ करके कोई और भिन्न स्वर हो तो एक तो ये रूल है, या फिर विसर्ग से जो है विसर्ग के बाद कोई स्वर, या तो विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए, विसर्ग के बाद क्या आ जाए दोस्तों कोई स्वर, इसको
विसर्ग के पश्चात कोई स्वर आ जाए या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ण, या तो विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण या रा लावा या रा लावा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का रै में परिवर्तन होगा। तो क्या कहता है, दो नियम बतलाए दोस्तों इसने। एक तो पहले कहता है कि विसर्ग से पहले यदि अ जो स्वर है इससे भिन्न कोई स्वर आ जाए, और दूसरा क्या कहता है, विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां, जैसे क वर्ग का तीसरा, ठीक है, च वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां, या फिर य लव जो अंतस्थ हैं इनमें से कोई वर्ण हो, इनमें से कोई भी अक्षर वर्ण आ जाए तो विसर्ग का रै में परिवर्तन हो जाता है। चलिए दोस्तों कैसे होगा, जैसे दू धन गुण, तो आप देख सकते हैं कि विसर्ग से पहले क्या आ जाता है दोस्तों, आ से भिन्न कौन सा स्वर आ गया, ऊ, आ से भिन्न कौन सा स्वर आ गया, हस्व ऊ आ गया विसर्ग से पहले, आप देख सकते हैं। और विसर्ग के पश्चात, विसर्ग के बाद क्या आया कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, तो गुण में गै कौन से वर्ग का, क वर्ग का तीसरा अक्षर आता है, तो क वर्ग का तीसरा अक्षर आ गया। दोनों रूल यहाँ हमारे जो है फॉलो होते हैं। तो इस प्रकार से क्या कहता है कि इस विसर्ग को क्या हो जाता है, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रै हो जाएगा। क्यों हुआ दोस्तों, एक बार और समझेंगे कि विसर्ग से पहले एक तो आ से भिन्न कोई भी स्वर आ गया, जैसे हस्व ऊ आ गया यहाँ विसर्ग से पहले, और कहता है विसर्ग के बाद या तो कोई स्वर आ जाए या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो गया गया विसर्ग के बाद, ये का वर्ग का तीसरा है, तो दोनों नियम आ जाते हैं। तो इस प्रकार से विसर्ग को कहता है रै हो जाता है, मिला करके क्या बना, स्यों करके दुर्गुण बन जाता है। इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों आगे, दू धन जन, दू धन जन में भी क्या बनता है, दुर्जन, विसर्ग से पहले ऊ आ जाता है और उसके बाद तीसरा वर्ण आ जाता है, जैसे च वर्ग का च, छ, ज, तो इस प्रकार से इसको भी क्या बनता है दोस्तों, दुर्जन बन गया। चलिए दोस्तों इसका पांचवा रूल देखते हैं। पांचवें रूल में क्या कहता है कि विसर्ग से यदि क्या कहता है, आ को जो है ओ कब बनेगा, ठीक है, आ को ओ कब बनाएंगे, ये कहता है आ को ओ में कब परिवर्तित होगा, ये देखते हैं कि विसर्ग से पहले यदि ऐश्वर आ जाए, हस्व ऐश्वर आ जाए, और अगला रूल में कहता है, अगला नियम है, या फिर विसर्ग के बाद ऐश्वर के साथ, या तो विसर्ग से पहले ऐश्वर आ जाए हस्व, या विसर्ग के बाद ऐश्वर के साथ वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, वर्ग का ऐश्वर के बाद जो है विसर्ग के बाद में एक तो ऐश्वर आ जाए और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अथवा वही या रा लावा में से कोई वर्ण हो तो आ को ओ हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कहना चाहता है कि जैसे मना धन योग, मना धन योग में मनोयोग बन गया दोस्तों, क्या बना, मनोयोग। तो यह विसर्ग के पश्चात क्या है हमारा, विसर्ग के पश्चात, क्योंकि इसमें अ है, इसमें न में अ है, क्योंकि ये व्यंजन है, तो इसके बाद क्या कहता है या रा में से कुछ भी आ जाए, या रा में से आ गया, क्या आ गया, या आ गया, तो क्या कहता है इस विसर्ग को के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो इस विसर्ग के स्थान पर हो गया, मनोयोग बन गया। इसी प्रकार से तपा धन बल, तो यहाँ पर अ था दोस्तों, अ पै में है, तो इसके पश्चात जो है इसी प्रकार से ब, पा, फा, बा, तीसरा वर्ण आता है किसी भी वर्ण का, तो इस किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया ब, तो इस प्रकार से इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो जाता है, तपोबल। इसी प्रकार से मना धन अनुकूल, तो ये अब इसी ने बोला था कि विसर्ग के पश्चात यदि आ भी आ जाता है, तो विसर्ग के पश्चात यहाँ आ भी आ गया दोस्तों, मना धन अनुकूल, तो ये भी क्या बन जाता है, इस विसर्ग को ओ हो जाता है, मनोनुकूल बन जाता है। अब देखते हैं दोस्तों छठा नियम, अंतिम नियम है, क्या कहता है कि विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ कब होता है। एक तो विसर्ग का लोप, विसर्ग लोप मैंने उसमें से समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, और दूसरा जो पूर्व स्वर आता है, जो पहला स्वर है उसको दीर्घ हो जाता है। तो देखते हैं ये कब होता है दोस्तों, यदि विसर्ग के बाद रै व्यंजन हो तो, ध्यान से सुनेंगे, यदि विसर्ग के बाद रै व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है। विसर्ग के बाद कोई भी जैसे रै व्यंजन कहीं भी आ जाता है तो उसको विसर्ग का लोप, महाविसर्ग जो है समाप्त हो जाता है। तो और उससे पहले का हस्व स्वर दीर्घ हो जाता है, उससे पहले जो हस्व
जो भी वर्ण है उसको दीर्घ हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, इसका उदाहरण में समझते हैं। जैसे निधन रोग, निधन रोग, तो देखते हैं यहाँ पर विसर्ग के पश्चात क्या आता है, र आ गया दोस्तों। निधन रोग में विसर्ग के पश्चात र आ गया, अंडरलाइन किया हुआ। तो इस जो है यहाँ ये जो है इस यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है, बोला विसर्ग को, विसर्ग का लोप माने विसर्ग समाप्त हो गया। देखते हैं आप, निधन रोग, यहाँ पर आप देखोगे क्योंकि रह गया विसर्ग के पश्चात तो ये समाप्त हो जाता है विसर्ग। और फिर क्या कहता है, उससे पहले का वर्ण ह्रस्व स्वर, जो ह्रस्व स्वर कौन सा था दोस्तों, नी। ठीक है, स्वर क्या था, नी स्वर था ह्रस्व, तो इसको कहता है दीर्घ हो जाता है। विसर्ग से पहले का ह्रस्व स्वर कौन था, नी था, तो नी को क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो एक तो जो है इसका लोप हो गया, यहाँ पर आप देखोगे विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग खत्म हो जाता है। तो ये कहना चाहता है विसर्ग का आप लोप कर दोगे, इसको खत्म कर दोगे यहाँ पर। और दूसरा है जो विसर्ग से पहले जो ह्रस्व जो है स्वर था, जो ह्रस्व स्वर है उसको दीर्घ हो जाता है। तो इस नी को यहाँ बड़ा हो जाता है और ये विसर्ग यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, नीरस बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से निरोग बन जाता है। ठीक है, ये दोनों रूल आप इसको अच्छी तरह से और भी अन्य रूल भी आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो इसका अगला देखते हैं दोस्तों, अगले रूल में क्या कहता है, अगला नियम क्या है कि विसर्ग से पहले यदि अ आओ, विसर्ग से पहले यदि अ स्वर आ जाए और इससे भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप होगा। क्या कहता है, विसर्ग से पहले यदि अ स्वर आ जाए और इसके भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो एक तो विसर्ग से पहले अ स्वर आ जाए और प्लस में फिर या इसके बाद क्या आ जाए, विसर्ग से पहले अ स्वर और विसर्ग के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। ध्यान रखेंगे, पहले अ स्वर आएगा और बाद में कोई भी अ से भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप होगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं दोस्तों, विसर्ग से पहले जो है तय में अ आ गया, ठीक है, अ आ गया, अ स्वर आ गया, तो इसके बाद जो है भिन्न स्वर आ गया ए। क्या आ गया दोस्तों, ए, जिसको ह्रस्व ए बोलते हैं, ए आ गया। तो कहता है तो विसर्ग का लोप होगा, तो विसर्ग का यहाँ लोप हो जाता है और इस प्रकार से अतः धन एव का क्या बन जाता है दोस्तों, अतः एव बन जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, कुछ शब्दों में विसर्ग का श होता है। ये जो आप ध्यान रखेंगे, इसको आप इन शब्दों को आप याद रखेंगे। ये इसके इस जो नियम है इसमें इन रूल में फॉलो नहीं होते, इनमें रूल फॉलो नहीं होता, आप इसको याद कर लेंगे। जैसे उदाहरण नमा धनकार, तो इसका विसर्ग को श हो गया दोस्तों, नमस्कार बन गया। यहाँ भा धनकर, विसर्ग को श हो जाता है दोस्तों, भास्कर। इसी प्रकार से भास्कर बन गया। ठीक है, ये इसको विसर्ग यहाँ निकाल देंगे, गलती से लग गया दोस्तों, भा धनकर भास्कर। इसी प्रकार से पुरा धनकार, पुरधनकार पुरस्कार, विसर्ग को यहाँ पर स हो जाता है। इसी प्रकार से इसके कुछ अपवाद है दोस्तों, अपवाद माने जिसमें ये रूल नहीं लगता, जिसमें ये इस प्रकार से नहीं होता, ये भी रूल तो इसमें नहीं लगेंगे, ये शब्द है, लेकिन कुछ ऐसे है जिसमें ये नहीं लगते, ये नियम भी काम नहीं करेगा। जैसे पुनः धन मिलन, यहाँ तो विसर्ग को रह ही हो रहा है दोस्तों, तो पुनर्मिलन बन गया। विसर्ग को रह और ये शब्द आप याद रखेंगे, जो नीचे के अंतिम शब्द है, पुनर्मिलन बन गया, क्योंकि इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। इसी प्रकार से अंत धन गत, तो यहाँ भी विसर्ग को रह हो जाता है दोस्तों, अंतर्गत बन जाता है, इसका क्या बन जाता है, अंतर्गत। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। वैसे तो यहाँ तीसरा वर्ण बन ही जाता है, फिर भी आप इसको इस प्रकार से भी अंतर्गत में तो आप याद कर लेंगे इसको, लेकिन पुनर्मिलन में नहीं बनता, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे, पुनर्मिलन को याद कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जो है विसर्ग संधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किया, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम और कोई महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।